गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू www.bestsexualogistdoctor.com। और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर हम लोग कैसे रिलेट करें। आज जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, सबसे पहले आज डायग्नोसिस की बात करें तो जो कन्वेंशनल मेथड होता है वहां पे डायग्नोसिस हो जाती है, और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो डायग्नोसिस की बात नहीं है। पहले हम लोग रिपोर्टाइज करने के लिए हमें इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के लिए सिम्टोमेटोलॉजी पे काम होता है। अब आप बोलेंगे सिम्टोमेटोलॉजी क्या होती है। आज पूरे विश्व की बात करूं तो आज सबसे नंबर 1 जो पद्धति जा रही है वो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, मॉडर्न होम्योपैथी। तो उसका कारण है कि हम लोग एक पेशेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं, पेशेंट एज ए होल। हमारा जो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर है वो रैपिड, जेंटल, परमानेंट। मगर वो कब कवर होगा? जब हम पेशेंट को लॉ ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हर पेशेंट की प्रॉब्लम अलग है, उसकी क्रेविंग अलग है, उसकी डिजायर अलग है, उसके एवर्जन्स अलग हैं। तो आज हमारे साथ केस टेकिंग डिपार्टमेंट में डॉक्टर आशीष भी जुड़ गए हैं। और क्या नाम है बेटा आपका? आप? आदर्श वर्धन। हाँ, आदर्श हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे पेशेंट हैं। कई टाइम से ट्रीटमेंट लेना चाह रहे थे, और ये सबसे पहले बोलते हैं ना कि पेशेंट को यही नहीं मालूम रहता कि कहाँ ट्रीटमेंट लूँ। तो इनके जुबानी सुनेंगे कि कैसे ये हम तक पहुँच पाया और कैसे रिपोर्टराइज हो पाया इनका केस, और कितना इनको बेनिफिट मिला। और आज उन लोगों के एक मैसेज देना चाहते हैं जो लोग आज भी सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी बीमारी क्या है, वो क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पा रहे। बोलते हैं ना, गुमराह वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। तो आप बट क्या नाम बताया बेटा? आदर्श वर्धन। आदर्श वर्धन हमारे सामने आ चुके हैं, और आदर्श अपनी आप बीती बताएंगे। और कुछ सवाल हमारा रिपोर्टाइजेशन डिपार्टमेंट मटेरिया मेडिका से हम लोग जो मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, मगर ये एक एक्सपीरियंस के बाद आज लाखों लोगों तक फायदा पहुंच पा रहा है। तो आदर्श, आप अपने बारे में बताइए, फिर डॉक्टर आशीष आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। हाँ, शुरू से बताइए आप। शुरू से। ये आपको कब से ये प्रॉब्लम है, कब से शुरू हुआ ये? सर आई थिंक 6-7 ईयर बिफोर मेरा मास्टरबेशन स्टार्ट हुआ जी। ये कंटिन्यू रहता है, एक बार कंटिन्यू हुआ, और कुछ महीने पहले ये मतलब दर्द सा महसूस हुआ। तो ये सर पास मतलब आया था कुछ, तो सर को बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे आया था इसके लिए नहीं, मैं आया था ये टेस्टोस्टेरोन पे वो क्या बोलते हैं, दाना दाना हुआ था, इसके लिए आया था मैं। बेलेनाइटिस। यस सर। वो जो आपको इन्फेक्शन हो गया था, मैं थोड़ा सा डमी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जब आए थे तो इनका एक मिथ था, इनको एक कंफ्यूजन था कि यहाँ पे दाने दाने हो गए थे। इसको ग्लैंड्स पार्ट बोलते हैं। ये पीना साइड में यहाँ पे है ना, इधर साइड ये जो नीचे शाफ्ट हो रही होता है, इसको शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपको दाने दाने हो गए थे। फिर बताइए। तो सर आपको फिल्म में दिखाया, तो आप प्राइवेट एग्जामिनेशन किया था आपका? ये सर, तो फिर आप बताएं कि ये टेस्टोस्टेरोन लो हुआ है। हाँ, ये तो आपने वो मैंने पीनस के साइज को देख के बताया था, क्योंकि मैं टीचर हूँ, हमें पैथोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप टेस्टोस्टेरोन लेवल जो फ्री और टोटल 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, तो आपको पीनस की गिर्थ और लेंथ कम लग रही थी, इसलिए मैंने बोला था लो टेस्टोस्टेरोन का केस है। बाकी जो आए थे आप बेलेनाइटिस के लिए आए थे, और नाइटफॉल की प्रॉब्लम कब शुरू हो गई थी आपको? सर ये नाइटफॉल की प्रॉब्लम 3 इयर्स 4 इयर्स। ओके, और मास्टरबेट आप कब से करते थे? 7 इयर्स। 7 इयर्स। तो डॉक्टर आशीष आप पूछ सकते हैं कुछ चीजें। ये आपका अभी आपको कितना रिलीफ है हमारे यहाँ से? आप चूंकि मेडिसिन ले चुके हैं, तो आपने हमको बताया है कि आपके जो दाने हो रहे थे उनमें भी आपको रिलीफ है, और आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा हुआ है। पहले जब फर्स्ट टाइम आप आए थे ना, तो आपने एक चीज पूछी थी कि सर मास्टरबेट कितनी बार करना चाहिए, या आप जो नाइटफॉल हो जाता है, आपने स्टार्ट कैसे करा? आज सबसे पहले ये बताइए, मास्टरबेट करने की आदत कैसे पड़ी आपको? सर फ्रेंड्स होते हैं, हाँ, और कुछ लोग होते हैं घर के ओके, आजू बाजू, हाँ, तो उन लोग की वजह से पता चला। दोस्तों ने आपको बताया था कि ये प्रोसेस होती है? उससे पहले आपको नहीं मालूम था? तो आप हाथ से आप करते थे मास्टरबेट कि उल्टा लेट के करते थे? सर हाथ से। हाथ से। कितने साल तक करते रहे? सर 7 ईयर। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी मतलब हफ्ते में कितनी बार? ये डेली करते थे, अल्टरनेट डे या ओकेशनली? अल्टरनेट नहीं था सर। सर वीक में 7-4 टाइम्स था। 4 to 7 टाइम्स? 5-6 टाइम्स। ये कंटिन्यू चलता रहा कितने साल की उम्र से? कभी सर 4 दिन था। ओके, ये मतलब गैप, मतलब 3-4 साल करते ही रहे कंटिन्यू आप मास्टरबेशन? ओके। और अभी की क्या स्टेज, यानी उसके बाद क्या आपको वीकनेस वगैरह फील होती थी क्या? यस सर। ओके ओके। तो अभी की स्टेज, अभी क्या लेवल पे है? अभी मास्टरबेट कर रहे हैं रेगुलर? नो सर। अभी आपको फायदा है ना? पहले से ऐसा लग रहा है ना?
मेडिसिन लेने के बाद कि नहीं करना चाहिए, तो आपको डॉक्टर आशीष बताएंगे कि मास्टरबेशन एक एडिक्शन क्यों बन जाता है। इसको बोलते हैं कंपल्सिव मास्टरबेशन सिंड्रोम। अब डॉक्टर आशीष इनको क्या है, गाइड शुरू में तो मजे से चालू होता है, लेकिन बाद में ये सजा बन जाता है। और आपने बोला कि आपके फ्रेंड के अब जैसी संगत करोगे वैसे ही असर पड़ेगा ना। तो अपने को क्या है, अच्छी संगत में लगाना है अपना दिमाग और इन चीजों से दूर रहना है। अभी आपने बताया मेरे को थोड़ी देर पहले केस टेकिंग जब मैंने की कि आप फील कैसा कर रहे हो सर, मतलब क्या फील कर रहे हो अभी जब से हमारे यहाँ का ट्रीटमेंट ले रहे सर? हैं? अच्छा, नॉर्मल है ना? यस सर। तो यही है हमारे यहाँ बढ़िया से, अभी स्ट्रेस में भी आपका रिलीफ है, यस सर। है ना? इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक कुशल चिकित्सक जो भी नज़दीकी डॉक्टर होते हैं उनके साथ संपर्क करें। आज हम क्यों रिपोर्टराइज कर रहे हैं आपका केस, क्यों रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च कहती है कि इंडिविजुअलाइजेशन से पेशेंट की प्रॉब्लम क्योर होती है। क्योर वर्ड समझते हैं आप? क्योर मतलब जड़ से ठीक होना। अगर मैं आपको औपचारिकता करके वही दवाइयाँ दे दूंगा, 4 दवाइयाँ जो यूट्यूब पे भी दी हैं या जो किताब पढ़ के आज डॉक्टर्स दे रहे हैं, वो गलत है। हम लोग सोचते हैं कि एक सिलेक्शन अच्छा हो। एक होती है पॉलीक्रस्ट रेमेडी। पॉलीक्रस्ट मतलब जो कि कॉमन मेडिसिन हैं 20 से 25 हमारे मटेरिया मेडिका में, उसमें से भी हम चुनाव करेंगे। सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें। पोटेंसी मतलब पावर। और तीसरा होता है मियाज्मेटिक चूज। मियाज्म क्या है आपके? सोरा सिफिलिस साइकोसिस। ये बहुत रिसर्च वाली बात है। डॉक्टर आशीष और हम लोग कई साल से मियाज्मेटिक पे काम कर रहे हैं। मियाज्मेटिक मेडिसिन नोसोड देते हैं। वीकली मेडिसिन दी थी ना आपको हफ्ते वाली डॉक्टर चौहान ने, वो वीकली मेडिसिन नोसोड होती है। तो हमारा बताने का लक्ष्य है कि आज सबसे पहले हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना है। वाइटल फोर्स होता है हमारा। वाइटल फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाइटल फोर्स अगर डिरेंज हो जाता है तो कोई भी दवाई काम नहीं करती। इम्यून सिस्टम पे हमारा बॉडी काम करती है। इसीलिए बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज ठीक नहीं हो रही है एलोपैथिक में। तो अभी जो नाइलाज बीमारियां वो तक ठीक हो रही है। तो मास्टरबेशन इज नॉट अ इनक्यूरेबल डिजीज। मास्टरबेशन के लिए आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट करना है। हमें बिजी रहना है, हमें अकेला नहीं रहना है। आज जितने भी लोग मास्टरबेट करते हैं वो अकेलापन है उनको। वो लगता है एक आपने डॉक्टर आशीष सिम्टम्स में पढ़ा होगा मटेरिया मेडिका में कि पेशेंट को कंसोलिडेशन से एग्रेवेशन होता है, उसको अकेला रहना पसंद है ना, पल्सेटेला। तो ये ऐसे सिम्टम्स हम पहले चेक करते हैं। आपको अकेला रहना पसंद है कि सबके साथ रहना पसंद है? सर दोनों तो साथ में। हाँ, साथ में दोनों। मगर आप अकेला मत रहो, आप किसी रूम पार्टनर के साथ रहो। आप अकेले मत सो। आप बाथरूम में जैसे जाता है पेशेंट अकेला है तो उसको लगेगा मैं ब्लू फिल्म देख लूं। जब वो ब्लू फिल्म देख लेता है, वो पॉर्न वीडियो देख लेता है, उसका और एग्रेवेशन हो जाता है, उसके अंदर और उत्तेजना आ जाती है। फिर वो बोलता है मैं हल्का कैसे हूँ, तो वो बाथरूम में जाके हल्का होता है। अगर बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, ये तो कई सालों से एक आवाज सुनी होगी। अगर एक इंसान खाली नहीं रहेगा तो उसका दिमाग इनोवेटिव रहेगा, वो बिजी रहेगा। मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले, वॉक करो, थक जाओ, 4-5 किलोमीटर वॉक कर आओ। जब आपकी बॉडी की एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी तो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी तो जो गलत कामों में आप यूज कर सकते हो आप करोगे ही नहीं। एम आई राइट? तो आप अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को एनर्जेटिक रखो, आप वो कार्डियो करो, योगा करो, पेट साफ रखो, क्योंकि पेट की गर्मी से भी पेशेंट को नाइटफॉल होता है। पेट की गर्मी से भी उसको उत्तेजना आती है कि मैं कुछ डिस्चार्ज कर दूं, क्योंकि पेट ये मूलाधार केंद्र बोलते हैं इसको हमारे आयुष में। तो आपके लिए बेटा यही टिप्स है, फ्रूट्स वगैरह खाएं, हेल्दी डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, पानी ज़्यादा पिए, नींद अच्छी लें, मेडिटेशन करें और थोड़ा आध्यात्मिक भी होने की ज़रूरत है बेटा। और ये रिसर्च इसलिए की जाती है कि कल को आज लाखों लोग हैं, युवा हमारे देश का भविष्य है, और वो युवा आज अगर संभल गए बोलते हैं ना तो आगे जिंदगी बहुत अच्छी है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है, ये जो युवावस्था है, एडोलेसेंस एज, ये आपके लिए भी जरूरी है। आपका माइंड ग्रो करता है, 25 साल तक भी हमें बहुत अच्छा ग्रोथ मिलती है और यही समय है सुधरने का। और नाइटफॉल, आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप माँ बोल रहे थे मास्टरबेट नहीं करता हूँ, ये बोल रहे थे कि मैं मास्टरबेट नहीं करता हूँ, नाइटफॉल हो जाता है। जी जी। इसका क्या समाधान आपको समझ में आता है बेटा? सर पहले तो मास्टरबेशन करता था, हाँ, तो नाइटफॉल होता था। ओके। फिर बीच में जो मेरा तबीयत जब खराब हुआ, हाँ, तो मैंने मास्टरबेशन छोड़ दिया। ओके। तो जब छोड़ा तो वीक में एक बार नाइटफॉल होता है। ओके। तो इसको मतलब ये रुकता नहीं है, रुकता नहीं है, वो कंपलसरी हो गया है। मतलब एक फ्रीक्वेंसी फिक्स है कि हफ्ते में एक बार शीघ्र आपका नाइटफॉल स्वपनदोष होता है, करेक्ट? उसका एक तरीका है, सबसे पहले हम मेडिटेशन करें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। एनीमा न लगा पाओ तो कम से कम पपीता खा लो, हरी सब्जियां खा लो, आपका पेट साफ रहेगा तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। और लेट नाइट खाना नहीं खाना है, खाने और सोने में 2-3 घंटे का अंतर होना चाहिए, और पेशाब करके सोना है रात में, उल्टा लेट के नहीं सोना है। ये सब टिप्स हम बताते हैं। और हमारा डाइट चार्ट भी बहुत फेमस है, हमारे यहाँ डाइटिशियन की टीम है, पूरी डाइट चार्ट हम हर पेशेंट को मुहैया कराते हैं। लास्टली यही कहना चाहूँगा आपसे
हमने जो आपको मेडिसिन सिलेक्ट करी थी, वैसे हम लोग रिपर्टराइज करके इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देते हैं, ये सभी लोगों के लिए कॉमन नहीं है। मगर अगर पॉलीक्रस्ट मेडिसिन की बात करें तो आपकी सबसे बेस्ट मेडिसिन जो मैंने सिलेक्ट करी थी वो थी बुफोराना। बुफोराना का पेशेंट बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है और उसको मास्टरबेट करने का मन करता है। सेकंड मेडिसिन जो मैंने आपकी सिलेक्ट करी थी सेलिनियम। सेलिनियम में 95% डेबिलिटी होती है, पेशेंट को थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से। तीसरी मेडिसिन मैंने आपको एसिड फॉस दी थी, इसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। ये फॉस्फोरिक एसिड मेडिसिन रिकवरी का काम करती है, रिस्टोरेशन का काम करती है, हमारे जो प्रॉब्लम है उसकी भरपाई करती है, हमने जो खो दिया है वाइटल फ्लूइड उसको रिस्टोर करती है। चौथी मेडिसिन मैंने आपको सप्लीमेंट में दी थी टाइटेनियम। टाइटेनियम एक मेटल है और टाइटेनियम 3x पावर में बहुत अच्छा काम करती है। इसको हमने डॉक्टर रेकवेक के दिया था और R41 डॉक्टर रेकवेक का फॉर्मूला है, जिसको सेक्सुअल वीकनेस ड्रॉप बोलते हैं, सेक्सुअल डेबिलिटी ड्रॉप बोलते हैं। साथ में मैंने आपको कुछ सप्लीमेंट भी दिए थे। आपने बोला था सर साइज में मुझे फर्क समझ में नहीं आ रहा है, साइज मुझे छोटा लग रहा है। छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन होती गिर्थ और स्ट्रेंथ। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका लो है, वो मैंने आपने मुझसे पूछा था, याद करो टेस्टोस्टेरोन क्यों लो है, मैंने बोला जेनेटिक भी हो सकता है और जेनेटिक के बाद एक्वायर्ड मतलब आपके लाइफ स्टाइल की वजह से। तो मैंने आपको टेस्टिस 3x दी थी। साथ में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर फॉर्मूला होता है, वो हमने आपको दिया था, हमारे होम्योपैथिक में जो आता है, टैबलेट भी दी थी, है ना। अश्वगंधा है हमारा, जिनसेंग है, ट्रिबुलस है, ट्रिबुलस टेरिटस, और नहीं मिला था। हाँ? ये नहीं मिला था, वो डाइल्यूशन मिक्स था, वो मदर टिंचर बोलते हैं इसको। 5 मदर टिंचर का फॉर्मूला होता है, जर्मनी है। हाँ, दामिया प्लांट करके था, वो पूरा फॉर्मूला था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज जितने भी केस, हमारे लाखों पेशेंट हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, मैं खुद एज ए प्रैक्टो में क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, गूगल के माध्यम से, जस्ट डायल के माध्यम से। हमारा लक्ष्य है हर पेशेंट को प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसकी जड़ तक जाना, उसको बॉडी को डिटॉक्स करके उसको क्योर तक पहुंचाना। तो यही शुभकामनाओं के साथ आपसे मैं कमिटमेंट लेना चाहता हूं, अपने आप को बिजी रखें, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, उसके बाद हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर एक नए रिसर्च वीडियो में मिलेंगे। और आज लाखों लोग जो आज भी बोलते हैं सर ये मास्टरबेशन एक एडिक्शन बन चुका है, ये मास्टरबेशन एक लत बन चुकी है, तो इस लत को आप छोड़ दें, क्योंकि ये लत आपको आगे डुबाने का काम करेगी, आपको उस मझधार से निकालने का काम आज हमारी पद्धति करती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।